नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र पर आपकी विश्वास है, आस्था है, तो यह आपको मानना पड़ेगा। तो 9 ग्रहों का इस जीवन पर कुछ न कुछ अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। अब मंगल देव हमारे आत्मबल में वृद्धि करते हैं। यह तो युद्ध के देवता है जो हमारे शक्ति में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अतः 2 जून 2021 को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो निश्चित रूप से व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। मंगल देव अपनी नीच की राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे और वह 20 जुलाई तक उसी अवस्था में रहने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम और शौर्य का कारक माना जाता है। यह तो युद्ध का देवता है। मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। यह मकर राशि में उच्च का तथा कर्क राशि में नीच का माना जाता है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति साहसी एवं निडर होता है। स्त्रियों के लिए इस मंगल की एक अहम भूमिका मानी गई है। स्त्रियों के लिए यह मंगल ही उसके मांगल्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। परंतु गोचर के साथ ही साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, मंगल आपके लिए कारक हैं अथवा नहीं है। मंगल आपके कुंडली में स्वग्रही विराजमान हैं, उच्च के बैठे हैं अथवा शत्रु राशि में है, इन सब बातों पर भी विचार करना परम आवश्यक होता है। उसके आधार पर ही आपके जीवन में यह जो अवधि होगी उसमें आपको फल प्राप्त होंगे। कुछ राशियों को जहां खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगे, वहीं कुछ राशियां अनेक प्रकार के समस्याओं में घिरते नजर आएंगे। तो वर्तमान समय में मंगल देव आपके कर्म स्थान में 10वें स्थान में नीचगत अवस्था में संचरण करने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। कार्य में थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ी व्यापार में भी परेशानी रह सकती है एवं पति पत्नी के बीच संबंधों में भी कुछ समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे। मंगल देव अपने चौथे दृष्टि से आपके लग्न पर आपकी राशियों को देख रहे हैं। परिणामतः मंगल के प्रभाव से आत्मबल में तो आपके खूब वृद्धि होंगे, परंतु कभी कभी क्रोध की अधिकता रहने के कारण वाणी में थोड़ी सी करवाहट रहने के कारण आपको अपने जीवन पथ पर इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अपने वाणी पर, अपने कार्य व्यवहारों पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो इस अवधि में कुटुंबों के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं एवं संचित धन में भी कुछ समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाएंगे। पुनः मंगल देव उच्च दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन का लाभ तो होगा, परंतु उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं भी दृष्टिगोचर हो रही है। अतः आवश्यक है कि यदि इस अवधि में टाल दी जाए इस प्रकार के किसी भी निर्णय को, तो वह आपके लिए हितकर होगा। साथ ही साथ मन में भी कभी कभी अशांति की भावनाएं आ सकती है। पुनः मंगल देव अपने 8वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। अतः इस अवधि में आपको आकस्मिक लाभ की संभावनाएं तो थोड़ी बनेगी, परंतु प्रेम संबंधों के लिए यह मंगल का प्रभाव आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती है। आपके संतानों से संबंधित कुछ समस्याएं आपको दिख सकती है। अतः आवश्यक है कि मंगल देव का पूजा करें, बीज मंत्रों का जाप करें एवं हनुमान चालीसा का इस अवधि में आपको रोज पाठ करना चाहिए। अब जहां तक
वृश्चिक राशि का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव होते हैं। अतः जीवन में वृश्चिक राशि के व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत, अपने मेहनत के बल पर जीवन में बहुत आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। मंगल देव आपके लग्न एवं छठे भाव के स्वामी बनते हैं, जो इस गोचर में आपके भाग्य भाव पर संचरण करेंगे। परिणामतः इस अवधि में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता के साथ भी आपके कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आपकी कुछ यात्राएं हो सकती है जिसे आप बहुत अधिक सुखद नहीं कह सकते हैं। आत्मबल में भी थोड़ी सी समस्याएं पैदा होगी। कार्य के प्रति आपकी जो एक गति थी उसमें एक अवरोध पैदा होगा। चलते चलते कार्यों में एक रुकावट सी देखी जा सकती है। अतः आप इस अवधि में कुछ शारीरिक एवं मानसिक कठिनाइयों से भी गुजर सकते हैं। व्यय की अधिकता भी इस अवधि में आपको मानसिक चिंताएं देने का कार्य करेगी। यूं तो बाहरी स्थानों से आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं। विदेशों से यदि आपके कार्य व्यवसाय हैं तो उसमें आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु मंगल देव की पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इसके उपरांत भी अनेक परेशानियों के बावजूद भी आप जीवन में सफल हो जाएंगे। मंगल देव की चतुर्थ स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है, अतः अपने माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। अपने मन पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में चैन एवं सुकून नहीं आएगा तो फिर कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की रुकावटें यूं ही उत्पन्न हो जाती है। मंगल देव आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, अतः मंगल देव की पूजा आराधना, उनके बीज मंत्रों का जाप आपके लिए संपूर्ण जीवन आवश्यक माना जा सकता है। धनु राशि ज्ञान के देवता बृहस्पति की राशि मानी जाती है और मंगल आपके लिए उत्साह एवं आशा की किरणें लेकर आते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थिति में मंगल देव अपनी नीच राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल देव आपके पंचम त्रिकोण शुभ स्थान एवं बाहरी स्थानों द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः इस अवधि में आपको व्यय की थोड़ी अधिकता देखी जा सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। साथ ही साथ आपके लिए मंगल देव इस अवधि में पति पत्नी के संबंधों पर भी उनकी नजरें पड़ रही है। उस भाव में बैठकर वह आपके संबंधों में भी कुछ अनावश्यक रूप से संदेह की भावना को जागृत करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन पथ पर कुछ रुकावटें आ सकती है। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। लाभ की कुछ संभावनाएं तो बनी रहेगी, परंतु नीच मंगल का आपके धन भाव पर देखना यह संकेत करता है कि आपके संचित धन में भी कुछ न कुछ खर्चे हो सकते हैं। आपकी वाणी में थोड़ी अहंकार की एक भावना देखी जा सकती है। मन में बेचैनी का भाव उत्पन्न हो सकता है। कुटुंबों के साथ थोड़ी सी मतभेद की समस्याएं पैदा हो सकती है। आपके पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में आप प्रयास करेंगे और सफलताएं प्राप्त होगी। बैठने से जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अतः यदि आप कर्म करते हैं, यदि प्रयास आप रखते हैं, तो उन प्रयासों को मंगल देव निश्चित रूप से सफलताएं देने का कार्य करेंगे और आपके रास्तों को सफलताओं की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे। शनि प्रधान मकर राशि यूं तो अत्यधिक मेहनती एवं अनुशासित व्यक्ति माने जाते हैं। शनि एवं मंगल में शत्रुता होने के कारण मंगल आपके लिए बहुत अधिक सुख के कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। मंगल आपके लिए कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु फिर भी वह आपके भूमि भवन वाहन माता भाव के स्वामी बनते हैं एवं आपके लिए लाभ की
संभावनाओं को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। अर्थात मंगल देव आपके 11वें लाभ भाव एवं चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं। और जीवन में अपनी दशा अंतरदशा में यदि आपके कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति हुई तो खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। परंतु इस अवधि में मंगल देव आपके 7वें स्थान पर बैठकर मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं। अतः आवश्यक है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता कायम रखें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। मंगल देव अपनी नीच की राशि में आपके किसी भी प्रकार के व्यापारों में भी असफलता देने का कार्य करने वाले हैं। साझेदारी के व्यापार में कुछ इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है जिससे वह टूट के कगार पर आ जाए। अतः आवश्यक है कि अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल की जहां चौथी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं तो कर्म में तो सफलताएं कुछ न कुछ निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होंगे। आपके वर्क प्लेस पर थोड़ी बहुत कटुता देखी जा सकती है, अतः लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करें। परंतु 7वीं दृष्टि आपके राशियों पर पड़ रहे हैं, आपके लग्न भाव पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में आपके आत्मबल में खूब वृद्धि होंगे, परंतु अहंकार की भी भावनाएं जागृत हो सकती है। पुनः मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं। अतः अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, नहीं तो कुटुंबों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की संभावनाएं पैदा हो जाएगी। आपके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मंगलवार को आप गुड़ का दान करें। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है तो शनि प्रधान कुंभ राशि के लिए मंगल देव कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। वह आपके 3य पराक्रम भाव के स्वामी एवं कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं, जो वर्तमान समय में आपके 6ठे भाव में संचरण करने वाले हैं। फलतः इस अवधि में आपको अपने वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा। मंगल देव की आपके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिससे यह संकेत प्राप्त होता है कि इस अवधि में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अपने पिता के साथ भी आपकी थोड़ी बहुत सामंजस्य बिगड़ सकते हैं, अतः उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपकी कोई भी यात्राएं इस अवधि में सुखद नहीं रह सकती है। यात्राओं का योग तो बनेगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः इस अवधि में खर्चे की कुछ अधिकता देखी जा सकती है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत रातों में नींद की भी समस्याएं पैदा हो सकती है। पुनः मंगल देव अपने 6ठे स्थान में बैठकर उनके लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही है, अतः क्रोध की अधिकता मन को कभी कभी अशांत करने का कार्य करेगा। क्रोध तो आएंगे और तत्पश्चात फिर मन में एक पश्चाताप की भावनाएं भी जागृत होगी, अतः ध्यान रखना होगा। शत्रुओं से इस अवधि में निश्चित रूप से सावधान रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी। अतः इस अवधि में आप वाद विवाद से दूर रहें। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि मानी जाती है, जो जीवन में हमेशा ही परिवर्तनशीलता को पसंद करने वाली राशि है। आपके धन कुटुंब वाणी भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, अतः आपके लिए मंगल देव अति कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ यदि जीवन में मिल जाए तो आपके कर्मों को एक गति मिल जाती है और आपका कोई भी प्रयास एक सार्थक प्रयास बनकर जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। अतः आपकी कुंडली में मंगल यदि अच्छे स्थिति में हुए, स्वगृही बैठे हो, उच्च के बैठे हो, मित्र की राशि में बैठे हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो आपको जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फल देने का कार्य करेंगे। परंतु वर्तमान समय में मंगल देव आपके 5म भाव में नीच की अवस्था में आकर बैठे हैं। परिणामतः इस अवधि में आपको मिले जुले प्रभाव प्राप्त होंगे। आपके संचित धन में खर्चे हो सकते हैं,
आपके कुटुंबों के साथ भी वाणी के कारण कुछ मतभेद की संभावनाएं बन सकती है। अतः अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए यह समय उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः यदि आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस अवधि में अपने कदम को सोच समझकर ही आगे बढ़ाना आपके लिए हितकर होगा। अन्यथा आप सामाजिक नियमों को तोड़ने के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं में घिर सकते हैं। मन में क्रोध की भावनाएं जागृत हो सकती है, अहंकार की भावनाएं इस अवधि में देखी जा सकती है। परंतु मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रहे हैं। अतः आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखें। मंगल देव की सातवीं दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ रहे हैं। अतः लाभ की संभावनाएं तो बनी रहेगी, आपके मन की इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे, परंतु आठवीं दृष्टि से आपके व्यय स्थान पर मंगल के प्रभाववश व्यय की भी अधिकता रह सकती है। अतः आवश्यक है कि इस अवधि में आप आय एवं व्यय में संतुलन बनाकर कार्य करें और अपने मन पर नियंत्रण रखें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल देव का यह जो नीच राशि में संचरण होने जा रहा है, जिससे व्यक्तियों के आत्मबल में, आत्मशक्ति में, उसकी दृढ़ता में, संकल्प शक्ति में कुछ कमियां आएगी, जिसका प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने वाला है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।